जय हिंद दोस्तों। पॉइंट ब्रेक बाय आरएसआर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट सुपर टेट में विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का हमारा विषय है बाल विकास। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर लगातार आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए वीडियो आते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अधिगम के लिए समान तत्वों का सिद्धांत किसने दिया है? समान तत्वों का सिद्धांत पूछा है। अक्सर एग्जाम में सिद्धांत से एक ना एक प्रश्न बन ही जाता है, तो आप लोग कुछ सिद्धांतों को याद कर लीजिए जहां से प्रश्न अक्सर बन ही जाता है परीक्षा में। तो हमारा ऑप्शन दिए हुए हैं, थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन 2 है सीएच जड ने, ऑप्शन 3 है स्पीयरमैन ने, ऑप्शन 4 है इनमें से किसी ने नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, थॉर्नडाइक ने अधिगम के लिए समान तत्वों का सिद्धांत दिया है। अब जान लेते हैं सीएच जड और स्पीयरमैन ने कौन से सिद्धांत दिए हैं। तो सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? वो दिया है सीएच जड ने। और सामान्य एवं विशिष्ट अंश का सिद्धांत वो किसने दिया है? स्पीयरमैन में। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तार्किक रूप से पूछा गया है, वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वो कौन सी अवस्था होती है? तो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन 2 है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 3 है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 4 है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब जान लेते हैं ये चारों अवस्थाएं किसने बताई हैं। तो वो ये बौद्धिक अवस्थाएं बताई है पियाजे ने। अक्सर पूछा जाता है संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं किसने दी हैं, तो वो दी है पियाजे ने। कितने भागों में बांटा है? वो बांटा है 4 भागों में। इनका समय काल भी और पूछा जाता है कि संवेदी प्रेरक अवस्था का समय काल क्या होता है, तो वो होता है 0 से 2 वर्ष। कितना होता है? 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का वो होता है 7 से 11 वर्ष। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था वो होती है 11 वर्ष से ऊपर। तो पियाजे ने बताया कि जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो वह कौन सी अवस्था के अंतर्गत आएगा? वो आएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के, अर्थात हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स द्वारा बाल विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में पूछा है? तो हमारे ऑप्शन है 4, ऑप्शन 2 है 5, ऑप्शन 3 है 2, ऑप्शन 4 है 6। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। आइए देख लेते हैं वो 4 अवस्थाएं कौन सी हैं। तो उन्होंने पहली अवस्था बताई है शैशव अवस्था, जो जन्म से लेके 5 या 6 वर्ष तक होती है। दूसरी बताई है 6 से 12 वर्ष, बाल्यावस्था। तीसरी है किशोरावस्था, जो 12 से 18 वर्ष की होती है। और चौथी है बताइए अर्नेस्ट जोन्स ने प्रौढ़ावस्था, जो 18 वर्ष के बाद शुरुआत होती है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बुद्धि सिद्धांत से रिलेटेड भी प्रश्न बन जाता है और यहाँ पर कई बुद्धि सिद्धांत दिए हुए हैं, वहां से एग्जाम में एक ना एक प्रश्न आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। आइए देख लेते हैं हमारे ऑप्शन क्या है। वो है थॉर्नडाइक, ऑप्शन 2 है जीन पियाजे, ऑप्शन 3 है गिलफोर्ड, ऑप्शन 4 है आरबी कैटल। तो तरल ठोस का बुद्धि सिद्धांत दिया है वो किसने दिया है? ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, आरबी कैटल ने। आइए देख लेते हैं थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो थॉर्नडाइक ने दिया है बहुतत्व सिद्धांत और मात्रा का सिद्धांत। जीन पियाजे ने कौन सा दिया है? वो दिया है संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा। और गिलफोर्ड ने क्या दिया है? वो बुद्धि संरचना का सिद्धांत और त्रिआयामी सिद्धांत। ये सभी आपको पता होना चाहिए, यहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जाम में बन जाते हैं। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, अभिप्रेरणा का तात्पर्य सजीव प्रयास, यह किसका कथन है? तो हमारे ऑप्शन है गुड ने, ऑप्शन 2 एवरल ने, ऑप्शन 3 है हिलगार्ड ने, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अभिप्रेरणा का जो तात्पर्य है वह सजीव प्रयास होता है। ये किसने कहा है? ये कहा है एवरल ने। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, बुद्धि ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है उनको क्या कहा जाता है? बुद्धि परीक्षण पूछा है, उनको क्या कहेंगे? तो हमारे ऑप्शन है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन 2 अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन 3 निष्पादन परीक्षण, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, जिसमें भाषा का प्रयोग होगा वहां पे शब्दों का भी प्रयोग होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इसलिए इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण और निष्पादन परीक्षण ये अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के नाम होते हैं, तो ये भी हमें याद रखना है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? थॉर्नडाइक के सीखने मुख्य नियम पूछे हैं, तो हमारे ऑप्शन है 3, ऑप्शन 2 है 8, ऑप्शन 3 है 5, ऑप्शन 4 है 6। तो मुख्य नियम कितने दिए थॉर्नडाइक ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ऑप्शन ए। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम दिए हैं और इन्होंने इसके अलावा 5 गौड़ नियम भी दिए हैं। कितने दिए हैं? गौड़। तो हमको पता होना चाहिए कि मुख्य नियम कितने हैं। आज मुख्य नियम की बात करते हैं। तो थॉर्नडाइक ने पहला दिया है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम। ये तीनों नाम से अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। पूछा जाएगा तत्परता का नियम किसने दिया, या अभ्यास का, या प्रभाव का, तो आप लोग बता देना वो दिए हैं थॉर्नडाइक ने। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, तो हमारे ऑप्शन है बहुत बुद्धिमान है, ऑप्शन 2 परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने योग्य है, ऑप्शन 3 है पार्श्व या लेटरल चिंतन आधारित समस्या समाधान में अच्छा है, ऑप्शन 4 है ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है। ये प्रश्न सीटेट में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह होगा जो पार्श्व या लेटरल चिंतन आधारित समस्या समाधान में अच्छा होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। कथन प्राय लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, यह कैसा कथन है? ऑप्शन 1 है अनुसंधान आधारित धारणा है, ऑप्शन 2 है लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, ऑप्शन 3 है सत्य धारणा है, ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा यह कैसा कथन है, यह लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है। लैंगिक पूर्वाग्रह से अक्सर एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। डिस्फेजिया अफेजिया किससे संबंधित है? डिस्फेजिया और अफेजिया पूछा है किससे संबंधित है। यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है। हमारे ऑप्शन में पढ़ने की क्षमता है, ऑप्शन 2 मनोविज्ञान संबंधी, ऑप्शन 3 है भाषा एवं संप्रेषण अधिगम क्षमता, ऑप्शन 4 है गणित की कठिनाई। तो हमेशा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 भाषा एवं संप्रेषण अधिगम क्षमता को हम डिस्फेजिया या अफेजिया कहते हैं। जान लेते हैं पढ़ने की क्षमताएं हो तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको बोलेंगे अलेक्सिया या डिस्लेक्सिया। अगर मनोविज्ञान संबंधी बीमारी है तो उसको क्या बोलेंगे? डिस्मोर्फिया। अगर गणित की कठिनाई होती है तो उसको क्या बोलेंगे? डिस्कैलकुलिया। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। समीपता का सिद्धांत किसने दिया? समीपता का सिद्धांत पूछा है। हमारे ऑप्शन है गुथरी ने, ऑप्शन 2 है लेविल ने, ऑप्शन 3 है कोलबर्ग ने, ऑप्शन 4 है बंडूरा ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 समीपता का जो सिद्धांत दिया है वो किसने दिया है? वो दिया है गुथरी ने। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अधिगम के पठार के कारण है। हमारे ऑप्शन है सीखते सीखते रुचि में कमी, ऑप्शन 2 है अधिगम के लिए अनुचित विधियों का उपयोग, ऑप्शन 3 है सीखते सीखते उत्साह में कमी, ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी। ये तीनों ही इसके कारण है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। अब चलते हैं कल के प्रश्न की ओर जो कि आपसे पूछा गया था। कल का हमारा प्रश्न था सहकार पर्यायवाची है। सहकार पूछा गया था किसका पर्यायवाची है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 आम का पर्यायवाची होता है सहकार। आते हैं आज के प्रश्न की ओर जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का हमारा प्रश्न है समीपता का सिद्धांत किसने दिया? समीपता का सिद्धांत पूछा है। ऑप्शन है गुथरी ने, ऑप्शन 2 है लेविन ने, ऑप्शन 3 है कोलबर्ग ने, ऑप्शन 4 है बंडूरा ने। तो इसका सही आंसर जो भी हो उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल #PointBreak_RSR को YouTube पर सर्च करके सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी इसी तरह के वीडियो लगातार लाता रहूंगा जो आपकी स्टडी में बहुत ही सहायक साबित होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।